हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि थर्मो के फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे बेसिक थिंग, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है, आपको पता है इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व होगी मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, और यहाँ पर एंडो है मतलब क्यू एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, बेसिकली एंथैल्पी चेंज जो होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक के अंदर, क्योंकि एंथैल्पी चेंज इन प्रोडक्ट माइनस चेंज इन रिएक्टेंट। ठीक है, सो वैल्यू नेगेटिव कब जाएगी, जब रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो एच आर ग्रेटर देन एच पी अगर होगा तो एक्सोथर्मिक, और उल्टा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक है, तो एच आर यहाँ पर लेस देन हो जाएगा एच पी। ठीक है, चलो अलग अलग हीट की बात करेंगे। सबसे पहला जो है वो है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट की जगह पे आप एंथैल्पी बोल सकते हो। प्योरली केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बात हो रही है, दैट इज़ कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, चलो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई भी रिएक्शन होती है तो हीट जो भी चेंज होता है उसको बोला जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो मान लो हमारे पास है H2 प्लस Cl2, इट गिव्स 2HCl। तो यहाँ पर डेल्टा एच का जो वैल्यू है -44 किलो कैलोरी है। तो ये हो गया, ये केमिकल रिएक्शन जब हुई तो इतनी हीट इवॉल्व हुई क्योंकि माइनस है, तो इसको बोला जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, चलो दूसरा जो हमारे पास है वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन का मतलब होता है हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जो एलिमेंट्री स्टेट में होता है। जैसे कि मैं H2 प्लस Cl2 से स्टार्ट कर सकता हूँ ऊपर वाली रिएक्शन, तो ये चीज़ को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। CO2 मुझे बनाना है तो C प्लस O2 इट गिव्स CO2। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्री स्टेट है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। समझ में आया? कार्बन में भी अलग अलग उसके एलोट्रॉप्स होता है, उसका फॉर्म ग्रेफाइट जो होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट है। मानो मुझे Al2O3 बनाना है तो Al प्लस O2 इट गिव्स Al2O3, देन वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। Fe प्लस O2 इट गिव्स Fe2O3, देन नीड टू बैलेंस। ये एलिमेंट्री स्टेट में कंपलसरी होने चाहिए। अब एलिमेंट्री स्टेट में कौन कौन होता है, तो एलिमेंट्री स्टेट के अंदर H2N2O2 Cl2 Br2 ये सब एलिमेंट्री, फिर P4 एसिड, मेटेलिक फॉर्म में सबके सब वो एलिमेंट्री होते हैं। याद रखो एलिमेंट्री में है तभी वो बोला जाएगा हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, चलो उसके बाद है अगला जो है ये है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। ये बेसिकली फ्यूअल के लिए होता है। ठीक है, कंबंशन है जब भी कोई फ्यूअल जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन हो, ईथेन हो, इनका जब कंबंशन होता है तो फ्यूअल का कंबंशन हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, तभी वो फ्यूअल है। ठीक है, तो जो भी हीट इवॉल्व होती है, जैसे यहाँ पर होती है -890.3 किलो जूल, इथेन जो होता है उसमें -745.6 ये एनर्जी होती है। बैलेंसिंग के लिए हमने कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रखा है तो उससे डिवाइड करना होता है। यहाँ पर 2 होगा तब वैल्यू आएगी -745.6, तो पर मोल के लिए आपको ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 2 करना होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन बनाता है, जैसे H2SO4 लिक्विड के फॉर्म में है, पानी के साथ मिक्स होके जब वो हाइड्रेट हो जाता है और जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है
उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी NaCl हो, KCl हो, KOH हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बहुत सम्स आते है बहुत सिंपल चीज, सुनना गौर से। 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस कंप्लीटली फ्री है। जब वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और तब जो भी एनर्जी लिबरेट होती है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा H माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल, माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन याद रखो ये तब जब वो कंप्लीटली क्या होते हो, फ्री होते हो। ठीक है, अब अगर मानो कोई भी एक वीक है तो वीक को डिसोसिएट करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए। मान लो कि एसिड, मैं पहले स्ट्रॉन्ग ले लेता हूँ, NaOH प्लस HCl है और बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पर डेल्टा, ये दोनों मान लो 1 मोल ही है, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड लेता हूँ प्लस बेस लेता हूँ स्ट्रॉन्ग NaOH, ठीक है, तो पूछे कि अगर यह दोनों 1 मोल है तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी जब वीक एसिड को डिसोसिएट करने के लिए, मानो डिसोसिएट करना है, दैट मीन्स कि एनर्जी रिक्वायर्ड वो चाहिए प्लस 11.2। तो ये चाहिए लिबरेट होती, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो माइनस 57.1, तो अब कम लिबरेट होगी, मतलब माइनस 57.1 प्लस 11.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे सम्स बहुत पूछे जाते हैं। दूसरे बड़े सिंपल होते हैं जहाँ पर आपको मोल्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट, तो वो रिगार्डिंग भी वो लोग हमें पूछ सकते हैं, लेकिन वो सिंपल होता है। ठीक है, मेन ये है।